और यहाँ पत्रकारों ने सवाल भी किया था कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं बहैसियत बैरिस्टर बोलकर अपने तौर से मुझसे जो हो सकता था और जो हो सकता है उस पर मैंने बात रखी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब के सामने अपने तौर पर एप्लीकेशन किया हूँ कि वो इसका सुमोटो कॉग्निजेंस ले और देश की सामाजिक सलोखा बरकरार रखने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए नामांतर की पॉलिसी देश भर में जो पॉलिसी है, इसके जो गाइडलाइंस है, इसको रिव्यू करवाएं। सर, ये जो नामांतर की प्रक्रिया का मसला उठा हुआ है, तो देश में दूसरे भी मसले मसाइल है, उस पर बात नहीं होती है, नामों के ऊपर ही क्यों बात है? देखिए, यही तो मैंने अपनी इस एप्लीकेशन में कोर्ट के सामने रखा हूँ कि हमारे पास देश को, इकोनॉमी को बढ़ाना है, हम अपने आप को विश्व गुरु की राह पर ले जाना चाहते हैं, तो क्या नामों के बेसिस पर क्या हम इन्हीं बातों में मुलव्विस होकर देश को कमज़ोर कर देंगे और देश को क्या हम बढ़ाना नहीं चाहते? तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि नामों पर राजनीति ना हो। हमें चाहिए कि देश की आर्थिक व्यवस्था, लोगों को नौकरी, शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। और ख़ास तौर से आगे त्योहारों का वक्त आ रहा है, माह रमज़ान आ रहे हैं। इस मौके पर हमें चाहिए कि शहर का वातावरण अमन व अमान का रहे, शांतता का रहे, और इस शांतता के माहौल को बरकरार रखने के लिए सामाजिक सलोखा का होना ज़रूरी है। हम इन चीज़ों को ध्यान रखें, माहौल को बिगड़ने ना दें और इन नामांतर की पॉलिटिक्स से दूर रहें। सर, पार्लियामेंट में विरोधियों की आवाज़ को दबाया जाता है और वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो चिल्ला कर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब ऐसा है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार देता है कि वो अपनी बात रखे। पार्लियामेंट के जो स्पीकर होते हैं वो उनका अधिकार होता है हाउस को कंट्रोल करने का। अब जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, देश की जनता सब जानती है कि कहाँ क्या हो रहा है। बैरिस्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हम पार्टी से हटकर इस ताल्लुक से बात कर रहे हैं, उसी तरह से एक कमिश्नर ऑफिस के पास धरना आंदोलन चल रहा है। पार्टी और पक्ष को छोड़कर सभी पार्टी के और सभी धर्म के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। क्या आपका उन धरना प्रदर्शन वालों को पार्टिंबा रहेगा या आप अकेले ही एक रास्ते से जा रहे हैं? देखिए, ये अकेले साथ ये विषय आज देश बोलकर हमको देखने की ज़रूरत है। शहर, लोग, हम सब ये देखने की ज़रूरत है। एकता, भाईचारा, मोहब्बत, खुलूस, इसकी ज़रूरत है। और देखिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अधिकार है। दिमाग का काम करे, हाथ का काम करे, आँख का काम करे। ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को तनकीद करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि हम सब मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ एकजुट होकर अच्छे काम में लगे, और ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं आप सभी मीडिया के जरिए से अपील करूँगा कि शहर का वातावरण पॉजिटिव रहना चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए। ये नामांतर की सियासत में कहीं हमारे जो एक देश, हमारे शहर की जो शांतता है, इस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। राजनीति के इशू पर मैं आप जिस तरह कह रहे हैं कि एकजुट होने की अभी वक्त की ज़रूरत है, तो हमारा सवाल यही है कि वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर भी आप उनसे जाके मिल सकते हैं और आपकी ताकत, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। देखिए, देखो, एक इसमें दो चीज़ें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये रेजोल्यूशन आया, ये रेजोल्यूशन सरकार ने लाई, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी, इसके बीच में एक पीरियड था। ये सरकार के हाथ में तब तक था और तब तक हमें अपनी आवाज़ ज़ोर से उठाने की ज़रूरत थी। अब ये मैटर सब जुडिस हो गया है और मैं बहैसियत बैरिस्टर, मेरी जो कैपेसिटी है, मैंने उस तौर पर जो मुझे कानून की मालूमात थी, मैंने उस बेसिस पर अपनी बात रखा हूँ। और जैसा मैंने आपको कहा, हर आदमी अपना अपना काम करे और किसी पर तनकीद नहीं होना चाहिए। मोहब्बत, खुलूस और इत्तेहाद के साथ काम करें।